नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सो यार आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर इस साल जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों को एक मेजर डाउट आ रहा है कि भैया हमारी रैंक और सीएमएल मतलब कॉमन मेरिट लिस्ट तो आ चुकी है, बट अब हम लोगों को क्या करना है उसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए। एडमिशन होने तक का पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हर एक कोर्स के लिए। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। सर अभी आईपी यूनिवर्सिटी की मेजरली सारे ही कोर्सेज की रैंक लिस्ट आ चुकी है। बस अभी जो रीसेंट एग्जाम्स हुए हैं जैसे कि बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, पैरामेडिकल हो गया, सो इन कुछ कोर्सेज की अभी रैंक लिस्ट आना बाकी है। इन कोर्सेज की जैसी लिस्ट आ जाएगी मैं आप लोगों को वो अपडेट भी दे ही दूंगा। और वो जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि बहुत ही लेट आएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोग की रैंक लिस्ट बहुत ही जल्दी डिक्लेयर करी जा सकती है। आप लोग डेली बेसिस पे आईपी यूनिवर्सिटी के सीईटी 2024 के रिजल्ट्स को चेकआउट करते रहिए। उसका अगर आप लोगों को लिंक नहीं मिलता तो आप मुझको डीएम कर सकते हैं, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। अब आते हैं हम लोग हमारे रैंक आने के बाद के प्रोसेस के ऊपर, या फिर आप लोगों को पूरा का पूरा प्रोसेस अब क्या होने वाला है एडमिशन तक का। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप लोगों की जैसी रैंक डिक्लेयर कर दी जाती है उसके बाद आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप लोगों का ऑनलाइन होता है। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन काउंसलिंग का, कि अगर आप लोग उसमें पार्ट लेना चाहते हैं फिर नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो आईपी यूनिवर्सिटी का आईपी सीटी एग्जाम देते हैं बट ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्ट नहीं लेते हैं, या फिर कुछ बच्चे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं वो ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्ट लेना नहीं चाहते हैं, उनका कहीं और एडमिशन हो जाता है बहुत अलग अलग रीजन की वजह से। सो अगर आप लोग पार्ट लेना चाहते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग में, आप आगे जाना चाहते हैं, तो आप लोग को 1000 रुपये का एक फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि अभी आप लोगों के लिए आने वाला है। जैसे बीबीए, बीसीए और बाकी कोर्सेज की भी रैंक लिस्ट डिक्लेयर होगी उसके बाद वो शायद से फॉर्म आ जाएगा। जून के अंदर आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होने के काफी ज्यादा चांसेस है। काउंसलिंग में क्या होता है भैया, सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म भरवाया जाएगा। फॉर्म भरवाने के बाद आप लोग के राउंड्स चलते हैं, मल्टीपल राउंड्स। राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है। फिर उसके बाद आप लोग का स्पॉट 1 होता है, स्पॉट 2 होता है, स्पॉट 3 होता है। 6 राउंड आप लोग ऐसे कराए जाते हैं और उसके बाद एक लास्ट राउंड होता है जो कि ऑफलाइन राउंड होता है। पिछले साल आप लोग के 7 राउंड्स करवाए गए हैं ऑलमोस्ट हर एक कोर्स के अंदर, तो आप लोग को डरने की बात नहीं है। बहुत सारे राउंड होते हैं, हर एक राउंड के अंदर कट ऑफ हर एक कॉलेज की बढ़ती चली जाती है और बहुत हाई चांस होता है कि आप लोग की जैसी भी रैंक आई आप लोग को एडमिशन मिल जाएगा। सो अब राउंड्स के अंदर होता क्या क्या उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। राउंड जैसे आप लोग को राउंड 1 स्टार्ट होगा, मतलब आप लोग काउंसलिंग की फीस पे कर देंगे, उसके 10-15 दिन के अंदर ना आप लोगों का राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा। राउंड 1 के अंदर सबसे पहले आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। मैं साथ साथ में यहाँ पे लिखता भी रहूंगा जो स्टेप्स आप लोगों के चलते रहेंगे। चॉइस फिलिंग के अंदर आप लोगों को कॉलेज फिल करने होते हैं। मान लीजिए आप अपनी प्रेफरेंस शीट बनाएंगे जो कि 10 कॉलेज, 20 कॉलेज, 30 कॉलेज, जितने भी कॉलेज आप लोगों के कोर्स के अंदर है उसके अकॉर्डिंग हो सकती है। आप सारे के सारे कॉलेजेस भी डाल सकते हैं, बट प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह कैसे बनानी है वो सब चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों को एडमिशन प्रोसेस के अंदर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझको इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आप लोगों की सारी हेल्प करूंगा एडमिशन होने तक। बाकी आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप होता है आप लोगों का जो कि थर्ड स्टेप आप लोग कह सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म फिलिंग करनी होती है जिसके अंदर आप लोगों को 1000 रुपए देने। सेकंड स्टेप आप लोगों का चॉइस फिलिंग होता है। थर्ड स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो कि आप लोगों को नहीं करना। जो भी बच्चे एससी, एसटी, ओबीसी के होते हैं उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आईपी यूनिवर्सिटी करता है। उसके लिए वो लोग 2 से 3 दिन मांगते हैं आप लोगों से। फिर आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है राउंड 1 का। ऐसे ही सेम राउंड 2 का होगा, राउंड 3 का होगा, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7 सबके रिजल्ट एक्चुअली डिक्लेयर करे जाएंगे। अब आते हैं जरा ऑफलाइन और ऑनलाइन राउंड के बीच के डिफरेंस के बारे में। 6 राउंड आप लोगों के ऑनलाइन होंगे और 1 राउंड आप लोगों का ऑफलाइन कराया जाता है, या फिर हो सकता है साल 5 राउंड ऑनलाइन और एक ही सिर्फ राउंड आप लोगों का ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन राउंड हर साल करवाया जाता है और ऑफलाइन राउंड के अंदर आप लोगों को सारी काउंसलिंग ऑफलाइन होती है। उसके लिए जब भी वो राउंड होगा हम उसके लिए अलग से वीडियो निकालेंगे। अभी हम लोग ऑनलाइन काउंसलिंग की बात कर रहे हैं जिसके आप लोग मेजरली पिछले साल 6 राउंड हुए थे। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है भैया स्पॉट राउंड क्या होता है, स्पॉट राउंड में क्या कुछ अलग होता है, उसके अंदर रिस्क होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके अंदर सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं, कोई रिस्क नहीं होता है। जितने भी एडमिटेड, नॉन एडमिटेड जितने बच्चे होते हैं सब लोगों को उसके अंदर पार्ट लेने का मौका मिलता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। जैसे आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप लोग को एक काउंसलिंग की फीस पेमेंट करनी होती है जो कि पिछले साल 60,000 रुपए थी, इस साल 96,000 कर दी गई है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा। एंड फिर इसके बाद आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को टाइम दिया जाता है। वो क्या होता है? अलॉटमेंट लेटर आप लोगों का कॉलेज का एक लेटर होता है जिसके अंदर आप लोगों का कॉलेज का नाम लिखा होता है कि आप लोगों को ये कॉलेज की ये वाली शिफ्ट दे दी गई है। फिर आप लोगों की रिपोर्टिंग होती है कॉलेज के अंदर। आप लोग जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फीस सबमिट करेंगे बाकी की बची हुई, और आप लोगों का एडमिशन होएगा। फिर एक आप लोगों को टाइम दिया जाता है विड्रॉल ऑफ एडमिशन का। विड्रॉल ऑफ एडमिशन इसलिए दिया जाता है कि कोई बच्चा अगर इस राउंड से विड्रॉल करना चाहता है तो वो विड्रॉल कर सकता है। विड्रॉल के लिए भी आप लोगों का जो टाइम चलता है वो बहुत ही लंबा 1 से 2 महीने का टाइम चलता है। जब तक आईपी यूनिवर्सिटी के एडमिशन चल रहे होते हैं तब तक आप लोग विड्रॉल करेंगे तो आपको रिफंड मिल जाएगा। सो आई होप आप लोगों को सारा का सारा यहाँ पे समझ में आएगा। सीयूटी के बच्चों का कब होता है? सीयूटी के बच्चों का 3-4 राउंड के बाद ही एडमिशन होना स्टार्ट होता है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन बाद में ओपन होगा। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मुझको व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में भी। लेते हैं, धन्यवाद।